बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा गुरुवार देर शाम पन्ना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली और जिले के सभी अधिकारियों को कोविड से निपटने के दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोरोना महामारी के विषय में कुछ अहम बातें कही। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पन्ना में भी संक्रमण अपना प्रभाव दिखा रहा है और दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जनता में भय का माहौल निर्मित होता जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय खजुराहो लोकसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा जिले की कोविड की स्थिति के विषय में चर्चा की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में सहित पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है एवं दवाइयों से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं। पन्ना की बात करें तो पन्ना में सिटी स्कैन मशीन नहीं है, जिसे लेकर जल्द व्यवस्था करवाने की बात कही। आज बनी हुई है, लोगों में भय का माहौल है, लेकिन बीजेपी फिर भी अपनी हर संभव मदद कर रही है। कैसे उनका इस भय को निकाला जाए दिमाग से? आज मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक पन्ना के अंदर आज आकर के ली है और उस बैठक में सारे पहलुओं पर हर प्रकार से इस कोविड के महामारी के संकट से हम कैसे उभर सकते हैं, इस पर उस बैठक में भी व्यापक चर्चा हुई है। मैं कटनी की बैठक ली थी आज, और आज यहाँ आने के बाद पन्ना की बैठक ली है सभी अधिकारियों के साथ। वास्तव में ये संकट हम सब लोगों के लिए एक बड़ा संकट है। इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में इतना अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो लोग इससे बचें, और बचने का उपाय मात्र है कि हम मास्क का हमेशा उपयोग करें, सैनिटाइज़र के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके उपयोग के लिए हम सब लोगों को, हमको भी बचना है और दूसरों को भी बचाने का काम सबको मिलकर के करना है। इसलिए एक विश्वव्यापी संकट है, कोई केवल भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या केवल पन्ना के अंदर ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये संकट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आज पन्ना की बैठक में पन्ना के सभी अधिकारियों के साथ इस पर गंभीरता से बात हुई है। यहाँ पर जो पॉजिटिव रेट है वो बाकी जगह से उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी आज क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जिस प्रकार से इंजेक्शन की जो आवश्यकता है उसके बारे में मेरी बात हुई है। सागर के अंदर यहाँ से लोग जाकर के जो एडमिट होते हैं तो उनको वहाँ 10 बेड पन्ना के लिए सुरक्षित किए हैं। मैंने अभी जो मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर उनसे तत्काल वहीं से बात की कि पन्ना के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए वहाँ सुविधा ज़्यादा बेड उपलब्ध हों पन्ना के लोगों को। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस पर तत्काल डीन से बात करता हूँ। दूसरा, जो टेस्ट की सुविधा है वो हम ज़्यादा बढ़ाएं, इसलिए कोविड के टेस्ट के सेंटर केवल एक है, जहाँ मुझे लगता है कि शायद लोगों की संख्या ज़्यादा होती होगी। तो मैंने आज बैठक में कहा है कि हम 2 सेंटर बनाएं और अन्य स्थानों पर भी हम सेंटर बनाएं। आगामी समय में संकट बढ़ सकता है, इसलिए संकट से निपटने के लिए हर प्रकार से कल क्या परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों के लिए अल्टरनेट व्यवस्थाएं हमारी क्या होंगी, चाहे वो बेड की सुविधा हो या ऑक्सीजन की सुविधा हो। एक अच्छी बात यह है कि पन्ना में हमारा जो पुराना का जो इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर ऑक्सीजन यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से ऑक्सीजन सागर को, जबलपुर को भेजी जाती है। तो पन्ना को एक बड़ी सुविधा कि ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। और ख़ास तौर पर जो वैक्सीन की जो ज़रूरत है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला करने का लोग जगह जगह पर एक वातावरण जैसा बनता है, उसके बारे में उपलब्धता को मैंने बात की है हेल्थ के हमारे मिनिस्टर से भी, हेल्थ सेक्रेटरी से भी, और हेल्थ के हमारे जो पीएस हैं उनसे मेरी तीनों से बात हुई है कि पन्ना के अंदर इस प्रकार की जो सुविधाओं की ज़रूरत है, हो सकता है आज उतने मरीज नहीं हैं, और अच्छी बात है कि उतने मरीज ना आएँ, लेकिन फिर भी यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हो। एक बात की ज़रूर मुझे कमी लगी कि सिटी स्कैन मशीन नहीं है, तो मैंने आज इस पर चर्चा की है। हम लोग इसको तत्काल ही, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि साहब इसमें आने में, इंस्टॉल होने में बहुत समय लगेगा, तो उसके बारे में लगेगा तो लगेगा, लेकिन यहाँ सिटी स्कैन मशीन आनी चाहिए। उसके लिए मैंने उनसे कल पत्र भी मांगा, आप तत्काल दें, और हम इस पर शासन से बात करके कि सिटी स्कैन मशीन जितना समय लगे जल्दी से जल्दी आए।
लेकिन जहाँ पर जाना पड़ता है सिटी स्कैन कराने के लिए, तो उसके पेमेंट को लेकर जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वही लोगों से ली जाए। ये मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से आज बात की है, चाहे वो सतना के अंदर हो या कहीं और जाना पड़े। गवर्नमेंट की ओर से कितना प्रिस्क्राइब्ड है, हमारे लोगों को इस संकट में ये परेशानी होनी नहीं चाहिए कि औने पौने लोगों से पैसे लिए जाएं और उनसे सिटी स्कैन की ज़रूरत है उसको वो करने का प्रयास करें। तो इस पर मैंने गंभीरता से बात की है। कोविड टेस्ट की चीज़ें बढ़ेंगी और अन्य प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम उपयोग करें। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन तैयार हैं, जैसे कई जगह पर हमारे जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं, पैरामीटर्स, ये हमारे पैरामेडिकल के जो यूथ हैं, छात्र हैं, इनको भी चूँकि ट्रेंड रहते हैं, तो ये एक फोर्स है, ये फोर्स तैयार रहे। आगे गलती से अगर भगवान चाहेगा कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अगर माना कि कल कोई चीज़ें बढ़ती हैं तो उसकी हमारी तैयारी हो। सर एक बात का मैंने विशेष उल्लेख किया है, आम जनता के साथ जनता में अवेयरनेस के लिए प्रशासन भी प्रयास करे और हम सब लोग भी मिलकर के प्रयास करें कि इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे बचने की जरूरत है। कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास में कोई भी एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो कोविड के केयर के लिए उपयुक्त हो। अब वो तो कमलनाथ जी, तो ऐसा है कि कमलनाथ जी खुद ही इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि वही तो ये संकट दे के चले गए थे यहाँ। अगर प्रारंभिक दौर में वो आइफा वार्ड नहीं कर रहे होते और इंदौर के अंदर कोविड का एक संक्रमण नहीं फैला होता, तो पहला संकट ही आपने पैदा किया था और आप बाकी चीज़ें कर रहे थे, कोविड के बारे में आपको कोई चिंता थी नहीं। तो उनको तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं इस प्रकार की बात करने का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिन रात एक करके कोविड के संकट से उभरे। लेकिन सेकंड वेव जैसी आई है, केवल एक जगह नहीं आई है, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर है। भारतीय जनता लेकिन हम इसको फिर निपटेंगे और इस पर हमने काम करना प्रारंभ किया है। वैक्सीनेशन लगातार हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, भाजपा ने भी अभियान लिया है। और आज ये जो संकट आया है, इस संकट से निपटने के लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिर मास्क लगा करके हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और जनता में हमने कहा है आज मैंने इस बैठक में कि जनता के लोगों को अवेयर करते हुए जनता इसके लिए तैयार हो कि हम सोशल अवेयरनेस के साथ, ये हमारा संकट है, सबका संकट है, अपनी जान बचाएं, दूसरों की जान बचाएं। तो इसलिए जनता में अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा संकट नहीं होता है कि जिससे हम घबराएं। मैं सबसे अपील करता हूं पन्ना के लोगों से कि इसको लेकर के अवेयर होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने दमोह का दौरा रद्द किया कोविड को लेकर के, लेकिन कमलनाथ जी ने फिर भी रैली निकाली और भारी भरकम भीड़ के साथ निकाली। देखिए, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये दो ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश के जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उन्होंने वो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाते हैं, लेकिन कोविड के महामारी के संकट में वो वहाँ पर रोड शो कर रहे थे और बिना मास्क के कर रहे थे जी। तो उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सांसद जी, हम लोगों ने मैं स्वयं उपस्थित था, हम लोगों ने वहाँ पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि भाई ये नहीं करना है, हमने इसको चेंज किया, हमने जनसंपर्क किया, लेकिन जितने लोग थे बिना मास्क के कोई एक व्यक्ति नहीं था। तो इसलिए मीडिया ने भी कहा ये कितना बड़ा चेंज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको ना प्रदेश से लेना न गरीब जनता से लेना। उनको तो क्या है कि संक्रमण नहीं फैला होता तो पहला संकट ही आपने पैदा किया था और आप बाकी चीज़ें कर रहे थे, कोविड के बारे में आपको कोई चिंता थी नहीं। तो उनको तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं इस प्रकार की बात करने का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिन रात एक करके कोविड के संकट से उभरे। लेकिन सेकंड वेव जैसी आई है, केवल एक जगह नहीं आई है, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर है। भारतीय जनता लेकिन हम इसको फिर निपटेंगे और इस पर हमने काम करना प्रारंभ किया है। वैक्सीनेशन लगातार हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, भाजपा ने भी अभियान लिया है। और आज ये जो संकट आया है, इस संकट से निपटने के लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिर मास्क लगा करके हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और जनता में हमने कहा है आज मैंने इस बैठक में कि जनता के लोगों को अवेयर करते हुए जनता इसके लिए तैयार हो कि हम सोशल अवेयरनेस के साथ, ये हमारा संकट है, सबका संकट है, अपनी जान बचाएं, दूसरों की जान बचाएं। तो इसलिए जनता में अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा संकट नहीं होता है कि जिससे हम घबराएं। मैं सबसे अपील करता हूं पन्ना के लोगों से सांसद जी, कि इसको लेकर के अवेयर होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने दमोह का दौरा रद्द किया
कोविड को लेकर के, लेकिन कमलनाथ जी ने फिर भी रैली निकाली और भारी भरकम भीड़ के साथ निकाली। देखिए, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये दो ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश के जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उन्होंने वो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाते हैं, लेकिन कोविड के महामारी के संकट में वो वहाँ पर रोड शो कर रहे थे और बिना मास्क के कर रहे थे जी। तो उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सांसद जी, हम लोगों ने मैं स्वयं उपस्थित था, हम लोगों ने वहाँ पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि भाई ये नहीं करना है, हमने इसको चेंज किया, हमने जनसंपर्क किया, लेकिन जितने लोग थे बिना मास्क के कोई एक व्यक्ति नहीं था। तो इसलिए मीडिया ने भी कहा ये कितना बड़ा चेंज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको ना प्रदेश से लेना न गरीब जनता से लेना, उनको तो केवल राजनीति करने के लिए अस्तित्व बनाए रखना, तो वो काम वो कर रहे हैं। सांसद